तो गाइस पीएनबी केस पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल सा ईएसए सर्विस में आना है और यहाँ पे आके आपको अकाउंट ओपनिंग विद ट्रिपल एस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको खुल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आपको कंसेंट में क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है, फिंगर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और कस्टमर का फिंगर लगवाना है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, फेस वाला भी दिया है। तो जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन प्रयोग करेंगे फ्यूचर में तो वो फेस ऑथेंटिकेशन उसी के लिए है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है। तो अभी हम फिंगर से कर रहे हैं, फिलहाल सिस्टम से लैपटॉप से कर रहे हैं तो फिंगर से कर रहे हैं। फिंगर यहाँ पे कस्टमर का लगवाएंगे और दोबारा से हम लगवा रहे हैं। एक बार फेल हो चुका है फिंगर, दोबारा से लगवा रहे हैं और जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो कुछ नया इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना कि जो पोर्टल अपना है ना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। तो अकाउंट खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन अकाउंट खुल रहा है। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर उनको अपने खाते से लिंक करना है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से बदल गई हैं और कुछ नए ऑप्शन जोड़े गए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आधार कार्ड का प्रयोग किया तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और नीचे आएंगे तो SPBDA ऑप्शन केवल देखने के लिए मिलेगा। SPJN ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको SPBDA पे क्लिक करना है और कस्टमर के टाइटल क्लिक करना है। मोबाइल नंबर जो हमने शुरू में डाला है वही नंबर यहाँ पे भी डालना आपको है, सेम नंबर। और फिर उसके बाद से आपको कस्टमर का जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी उनका जेंडर है उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे स्किप करना है और फादर ने मदर ने आपको यहाँ पे डालना है। हमने यहाँ पे पैन कार्ड का यूज नहीं किया है, ना ही ईमेल आईडी का प्रयोग किया है, क्योंकि हमने 2 बार ट्राई किया है इसके पहले तो अकाउंट खुल नहीं रहा था, एरर आ रहा था उसमें काफ़ी नेम मिसमैच का। तो हमने छोड़ दिया है, सिंपल आधार कार्ड से प्रयोग करके खाता खोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर का मदर नेम डाल दिया है और फिर यहाँ पे रिलीजन जो है उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर जो भी क्वालिफिकेशन है कस्टमर की उसको डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या कस्टमर का उसको डालेंगे। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है क्योंकि कस्टमर प्राइवेट एम्प्लॉय ही हैं। और डिजिग्नेशन में आपको यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय दोबारा से फिर सेलेक्ट करना है और एनुअल इनकम जो भी उनका इनकम स्लैब है उसको सेलेक्ट करेंगे और एब्सोल्यूट इनकम उनके अकॉर्डिंग डाल देंगे, पूछे कस्टमर से। और प्रोफेशन में यहाँ पे फिर से आपको प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है और ऑप्शन में आपको क्या था यहाँ पे अदर इंडिविजुअल, कस्टमर टाइप में आपको अदर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट आपको अदर करना है। और स्टेट में आपको कस्टमर का जो भी स्टेट है उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर देगा और बाकी का जो डिस्ट्रिक्ट है एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, इस लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे टाइप करके सिंपल से सर्च नहीं कर पाएंगे, आपको स्क्रॉल ही करना है। और यहाँ पे स्क्रॉल करने में काफ़ी समस्या हो रही है क्योंकि 2 पेज खुल रहे हैं और ऊपर नीचे करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे कस्टमर का आप सिटी डालेंगे और काफ़ी पेशेंस बना के अकाउंट खोलिए। अकाउंट खुल जा रहे हैं, थोड़ा सा पोर्टल बस स्लो है लेकिन वर्क कर रहा है बट स्लो है, काफ़ी टाइम एरर भी आ रहा है अकाउंट खोलने में। अब गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रिपल एस के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ हम यस करेंगे और कस्टमर का केवल यहाँ पे हम PMSBY करेंगे, बस एक ही सोशल सिक्योरिटी करेंगे और बाकी इस पे भी नो करेंगे और ITR पे नो करेंगे और स्वावलंबन में नो करेंगे और APY पे भी हम नो करेंगे और सीधे हम चले आएंगे नॉमिनी डिटेल में। अब कुछ भरना नहीं नीचे है। अब आपको यहाँ पे केवल नॉमिनी डिटेल ही भरना है। तो जो भी कस्टमर का नॉमिनी डिटेल है उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखिए जो ऊपर से ऑप्शन थे उसमें आप यस नो जैसे हमने किया वैसे आपको करना है। आप चाहें तो एक ही साथ में PMJJBY और PMSBY दोनों कर सकते हैं, APY भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा तो वहाँ से हो जाएगा। और हमने यहाँ केवल PMSBY एक ही किया है टेस्टिंग पर्पज से। तो यहाँ से हम आपको करके दिखा रहे हैं किस तरीके से आगे का क्या प्रोसेस होगा, कहाँ क्या चीज़ें अभी पूछेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भर रहे हैं और नॉमिनी डिटेल जैसे आप भर लेंगे पूरा सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया गया है। नॉमिनी डिटेल वैसे ही खुल के आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं, थोड़े से बस 1-2 ऑप्शन में जो बदलाव था, ऊपर जो यस नो करना वही बदलाव है। और नीचे देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे ATM का ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है आपसे। अभी जो ATM अप्लाई का ऑप्शन है ना वो भी यहाँ पे हट चुका है बिल्कुल, कहीं भी हमें ATM अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिला है। तो उसको भी आप अभी देखिएगा एक बार। नीचे बस कंसेंट आया है, यहाँ पे CKYCR के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों क्लिक करेंगे और एक बार पूरा फॉर्म को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है सारी चीज़ों को मिलाएंगे और सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मिलाने के बाद फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करें एक बार अच्छे से मिला लें, उसके बाद ही सबमिट करें। अब सिंपल सा जब सबमिट करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा हल्का सा और थोड़ा सा लोड लेने के बाद वेट करने के बाद आपका देखिए इस तरीके से अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और कस्टमर आईडी नाम वगैरह सब कुछ यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि AOF नंबर को आपको फोटो खींच के रख लेना या कहीं नोट करके रख लेना, क्योंकि कॉपी पेस्ट यहाँ चल नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। जो AOF नंबर आपको मिला नीचे के करके मिला है ना, ये 2600 लिखा है, तो इसको आपको नोट करके या फोटो खींच के रख लेना है, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको सिंपल सा
फोटो खींच के रखना है। अब यहाँ पे जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई फॉर्म नहीं प्रिंट हो रहा है, डायरेक्ट एपीवाई के बारे में दे रहा है, जो कि हमने किया नहीं है, बस डिटेल दे रहा है यहाँ पे। इसको आपको कट कर देना है, इससे कोई मतलब नहीं हमारा है। यहाँ पे सिंपल से हम कट करेंगे और नीचे देखिए आपसे पूछा जाएगा अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कितना आप कस्टमर के खाते में जमा करेंगे। तो पहले हम लोग 20 रुपये जमा करके भी पीएमएसबीवाई करते थे अब, लेकिन यहाँ 20 रुपये नहीं जमा होगा। न्यूनतम अमाउंट आपको 50 रुपये जमा करना है, तभी जाके डिपॉजिट होगा। 50 से नीचे यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा। देखिए आपको देखने के लिए मिल जा रहा है कि मिनिमम अमाउंट कैन क्या दे रहा है, मिनिमम अकाउंट शुड भी 50 रुपये दे रहा है ना। तो 50 से कम नहीं जमा होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग 20 रुपये जमा करके सोशल सिक्योरिटी करते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएगा ये। 50 न्यूनतम जमा करना होगा। यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं और प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो सिंपल यहीं से आपका थर्ड पार्टी डिपॉजिट हो जाएगा, अलग से आपको नहीं करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ प्रोसीड करेंगे और हमारा थर्ड पार्टी डिपॉजिट सिंपल सा यहीं से हो जाएगा। और वो भी आपको एक रसीद मिल जाएगी। जैसे थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज कुछ इस तरीके का कि जो हमारा थर्ड पार्टी डिपॉजिट है वो सक्सेस हो चुका है। और जब आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रसीद मिल जाएगी। तो इसी प्रिंट के बारे में बार बार वहाँ नहीं लिखा, कल हम लोग को मैसेज मिला था जिसमें प्रिंट लिखा गया, तो वही चीज़ ये प्रिंट है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रसीद है, जो हम लोग रसीद देते हैं थर्ड पार्टी डिपॉजिट का। तो ये यहाँ से आप रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या कैसे किस तरीके से आपको ट्रिपल एस करना है उसके बारे में। देखिए अब जो आपका अगला पेज खुलेगा वो पीएमएसबीवाई के बारे में पूछा जा रहा है, जो हमने किया था। बस एक ही आपने क्लिक किया था पीएमएसबीवाई, तो वही यहाँ पे खुल के आ रहा है। पीएमजेजेबीवाई नहीं खुल के आ रहा है, पीएमएसबीवाई हमने क्लिक किया था वही आया है यहाँ पे। सिंपल सा जो चीज़ें हैं कंसेंट क्लिक करेंगे और फेस दोबारा से फिंगर लगवाएंगे कस्टमर का, क्योंकि सारी चीज़ें फिंगर से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से कस्टमर का फिंगर लगवाएंगे और उसके बाद से अब जो है वो जो हमारा ट्रिपल एस वाला जो पेज है वो खुलेगा और उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल भरनी है। और कुछ डिटेल देखिए आपको यहाँ पहले से देखने के लिए मिलेगी, जो कि पहले से फुलफिल है। और जब नीचे आएंगे केवल आपको नॉमिनी डिटेल भरना है और लोकेशन टाइप में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप रूरल डालेंगे। और नीचे आएंगे बस आप डिसेबिलिटी है तो इसको आप नो कर देंगे। और जो नॉमिनी डिटेल है उसको आपको भरना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहा है लेकिन भरना नहीं है, कुछ कम ही ऑप्शन भरना है। अब जैसे नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो इसको आप नो कर दीजिएगा, डिसेबिलिटी है नहीं कस्टमर। और नीचे फिर आएंगे आप तो नॉमिनी डिटेल भरिए, इसको धीरे धीरे करके देख लीजिए कैसे क्या करना है। नॉमिनी डिटेल फिर से वही चीज़ें हैं कि बस जन्मतिथि डालना है, पुराना प्रोसेस ही है, पुराने में भी यही होता था, जन्मतिथि डालना था कस्टमर का और बाकी मोबाइल नंबर। तो वही चीज़ें यहाँ भी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉमिनी डिटेल भरेंगे और मोबाइल नंबर नॉमिनी का आपको डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपको डालना है नॉमिनी का उसको डाल दीजिएगा कस्टमर के अकॉर्डिंग उनसे पूछ के। और यही एक प्रोसेस है। देखिए अब ये आपका इसी लागे आपका ट्रिपल एस हो जा रहा है, इसी फॉर्म के साथ ही जोड़ दिया है कि अलग से हम लोग को दोबारा नहीं जाना है ट्रिपल एस वाले ऑप्शन पे, सारी चीज़ें एक ही बार में हो रही हैं। तो कस्टमर का आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से ट्रिपल एस भी हो जाएगा। और साथ लगे आपको यहाँ पे प्रिंट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा यहीं से। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे तो अभी आपको वो भी हम दिखा दे रहे हैं किस तरीके से प्रिंट करना है फॉर्म को। जो चीज़ें बता रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ना आपको मिल गया ना व्यू पीडीएफ, यहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। और प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो सिंपल सा जो फॉर्म होता है सोशल सिक्योरिटी का जो प्रिंट होता है वो आपको प्रिंट भी कर पाएंगे। तो हम व्यू पे क्लिक किए हैं और यहाँ से आपको देखिए वही पुराना पेज देखने के लिए मिलेगा जैसे पहले मिलता था। सारी चीज़ें यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस तरीके से आपको, जो कि कस्टमर को रिसीविंग देना है। और ये रिसीविंग जैसे आप करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल पे भी चला जा रहा है डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पे। ये एक छोटा सा अपडेट ये भी हुआ है कि जैसे आप किसी भी कस्टमर का ट्रिपल एस कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनके मोबाइल पे भी मैसेज चला जा रहा है कि आपका ये वाला ट्रिपल एस हो गया है, इसका पीडीएफ भी, ये चीज़ें सेम चीज़ें उनके व्हाट्सएप पे भी चली जा रही हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रिंट पे हमने क्लिक किया, ये रसीद निकल गई, इसको कट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे फिर क्या कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। फिर हम लोग यहाँ से एडिट करेंगे और अब हमारी बारी है कि हमको फॉर्म कैसे प्रिंट करना है उसको समझ लीजिए। तो जो हमने आपसे बोला था ना कि आपको एफ नंबर वहाँ से फोटो खींच के नोट करके रखना है, उसको आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। उसी को सही सही जब यहाँ पे आप टाइप करेंगे उसके बाद ही आप फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग का जो कॉपी पेस्ट चलता था वो यहाँ पे नहीं चल रहा है, आपको इस बात को ध्यान रखिए।